नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार से दूर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार से अलग होने से सबसे ज्यादा नुकसान में कौन रहेगा और सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा। क्या नुकसान नीतीश कुमार को होगा और किस तरीके का फायदा उपेंद्र कुशवाहा उठाएंगे, या फिर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो दूरियां बढ़ी और उपेंद्र कुशवाहा अलग राजनीतिक दल बना चुके हैं, तो इससे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में खुद को सत्ता पर काबिज करने के लिए पिछले लंबे अरसे से जमीनी स्तर पर प्रयासरत है, कई तरीके से नीतीश सरकार को कमजोर करने के लिए, और तमाम जो बिहार में पार्टियां हैं, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस, वामपंथी दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर अन्य दल, इन तमाम दलों के ऊपर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भाजपा अलग अलग रणनीतियों के तहत काम कर रही है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार का साथ छोड़ना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उम्मीद की भांति है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उस उम्मीद को अब सफल भी बनाना चाहती है और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा एक उसके तुरूप के इक्के साबित हो सकते हैं। कैसे होंगे, इसके लिए आप बिहार के जातीय फार्मूले को समझिए। दरअसल बिहार में अगर पिछले आप 30 वर्षों की बात करेंगे, यानी कि वर्ष 1990 में जब से लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने, फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एक छोटे से कालखंड के लिए जीतन राम मांझी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। तो इन सब में अगर देखिएगा तो प्रमुख रूप से जो जातीय समीकरण की हम बात करें तो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, यानी कि दोनों यादव समुदाय से, और बिहार में यादवों का वोट बैंक करीब 17% माना जाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जो नीतीश कुमार आते तो कुर्मी जाति से हैं, लेकिन वे लवकुश फार्मूले के तहत बिहार में राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। लव यानी कुर्मी और कुश यानी कुशवाहा, और उसी कुशवाहा जाति से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। माना जाता है कि बिहार में जो 3 प्रमुख जातियां आती हैं, उसमें जहां 17% के आसपास यादव बिरादरी का वोट बैंक है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी जातियों में एक है कुशवाहा जाति। कुशवाहा जाति का वोट बैंक बिहार में करीब 11 से 13% के बीच माना जाता है। अलग अलग आंकड़ों में इसे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि अगर हमने नीतीश कुमार के इस परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर दी तो इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा, और कोयरी कुशवाहा के जिस गठबंधन यानी कि लवकुश फार्मूले के तहत बिहार में अपनी राजनीति को नीतीश कुमार मजबूत बनाए हुए हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के बीच में सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बेहतरीन मोहरे साबित हो सकते हैं। भाजपा इसे भली भांति समझती है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में ही थे और वे स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल हुए थे, तब उस दौरान कोई भी जदयू का नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गया था। लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 भाजपा नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उपेंद्र कुशवाहा का हाल चाल जाना था और उनका कुशलक्षेम जानने के साथ साथ उन फोटोज को सोशल मीडिया पर भी डाला गया था। ऐसे में तब से ही कयासबाजी लगाई गई थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा को साथ जाएंगे। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़ा तो उन्होंने अलग अपना राजनीतिक दल बना लिया। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। नीतीश का साथ छोड़ने की उपेंद्र कुशवाहा के निर्णय की उन्होंने जमकर सराहना की और इसे एक बेहतरीन निर्णय बताया था। और इतना ही नहीं, अब पिछले कुछ दिनों से लगातार कई ऐसे नेताओं के बयान आए हैं जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा संभव है
आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी कि एनडीए में दिख सकते हैं। इसी मुद्दे पे भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए या भाजपा किसे क्या करेंगे, इस पर निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं और नीतीश कुमार का जो लालू यादव के साथ बिहार में फिर से सरकार बनाकर जंगल राज लाया गया है उसे दूर करें। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ यह महत्वपूर्ण है कि वे उसी कुशवाहा जाति से आते हैं जिस कुशवाहा जाति का वोट बैंक हमने आपको बताया कि करीब 11 से 13% माना जाता है। भाजपा समझ रही है कि अगर इस वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को हम अपनी ओर प्रभावित करने में सफल होते हैं तो इसके लिए हमें उपेंद्र कुशवाहा का मजबूत साथ चाहिए। ऐसे भी कई अन्य कुशवाहा नेता भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं। चूंकि बिहार में जो गद्दी है, जैसा मैंने आपको बताया कि लालू यादव यादव बिरादरी से और नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और यही दोनों पिछले करीब 30-32 वर्षों से बिहार में काबिज है, तो ऐसे में भाजपा यह भी एक बड़े प्रलोभन के रूप में, एक बड़े प्रतीक के रूप में सामने रख सकती है कि जिस बिरादरी का इतना बड़ा वोट बैंक हो उसे क्यों नहीं बिहार में बेहतर प्रतिनिधित्व मिले, और इसमें उपेंद्र कुशवाहा के नाम के सहारे कुशवाहा वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम भाजपा उठा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगातार संपर्क भी साध रखा है और भाजपा नीतीश को इसी बहाने कमजोर करने में भी सफल हो सकती है। दरअसल याद आप करें तो पिछले दिनों जब बिहार में ही उपचुनाव हुए थे तो इन उपचुनावों में मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी विधानसभा के जब चुनाव हुए तो उन उपचुनावों के दौरान मोकामा विधानसभा, कुढ़नी विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा, इन जगहों पर भी भाजपा ने इस फार्मूले को अपनाया। बाकायदा मोकामा विधानसभा में जहां पर कि धानुक वोट बैंक एक बेहतर तरीके से माना जाता है, यानी कि कुर्मी समुदाय की ही एक उपजाति, तो उस धानुक समुदाय के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा ने अपने सांसद शंभू शरण पटेल को वहां युद्ध स्तर पर मैदान में उतार दिया था। और इसका एक बड़ा लाभ मिला कि जिन बूथों पर धानुक वोटों की अच्छी खासी तादाद है वहां पे वो वोट बैंक भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुढ़नी में भी यह फार्मूला अपनाया था और कुढ़नी में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अपने कई नेताओं को वहां उतारा था। नतीजा रहा कि कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मिली जीत के पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना गया कि वहां का जो कुशवाहा वोट बैंक था वह भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ था। तो जो मोकामा हो, चाहे कुढ़नी हो या फिर गोपालगंज हो, इन जगहों पर जिस तरीके से भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया उसका असर अब आगे आने वाले दिनों में भाजपा दोहराना चाहती है और उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को के लिए मुफीद व्यक्ति नजर आ रहे हैं। तो संभव है कि 11 से 13% वोट बैंक वाले उपेंद्र कुशवाहा आगे आने वाले दिनों में सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को दें और सबसे बड़ा फायदा वे भाजपा को पहुंचाएं। भाजपा अब इसमें कितना सफल होती है या आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।